मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का हिंदी कक्षा पे स्वागत है। तमिल के संत कवि। अपनी तमिलनाडु यात्रा में लेखिका ने संत तिरुवल्लुवर के विषय में जानकारी प्राप्त की। वह इस लेख के माध्यम से बताई है। इसे पढ़कर संत कवि के जीवन के विषय में भी जाना जा सकता है। मुझे तमिलनाडु में शिक्षकों की एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए तिरुनेलवेली जाने का अवसर मिला। कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे तिरुवनंतपुरम जाना था। मालूम हुआ कि वहां जाने के लिए कन्याकुमारी के पास से होकर जाना होता है। मैंने कन्याकुमारी रुकने का कार्यक्रम बना लिया। कन्याकुमारी में होटल में पहुंचते ही बड़ी निराशा हुई, क्योंकि वहां से समुद्र तट की झलक तो दूर, लहरों की आवाज तक सुनाई नहीं पड़ रही थी। मुझे उदास देख आयोजकों ने तुरंत इधर उधर फोन द्वारा संपर्क किया तो रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। कमरे की एक दीवार पूरी शीशे की थी। उत्सुकता से झांका तो दूर जहाजों की रोशनियां दिखाई दी। शेष सब कुछ अंधकार में डूबा था। हाँ, ठाठे मारते समुद्र की ऊंची लहरें किनारे से टकरा रही थीं। नाविकों और मछुआरों के घर भी समुद्र तट के पास ही थे। मैं थकी हुई थी। फिर सुबह 4 बजे उठकर सूर्योदय के दर्शन भी करने थे, इसीलिए तुरंत सो गई। सूर्योदय के उस अद्भुत नैसर्गिक दृश्य को देखने यात्री प्रभात काल में ही नौका विहार करते हुए समुद्र पर पड़ती बाल किरणों का आनंद लेते हैं। मैंने अपने कमरे से ही बाल सूर्य के दर्शन करना उचित समझा और बस टकटकी लगाए उस अलौकिक दृश्य को देखती ही रही। एक क्षण के लिए दृष्टि हटाई तो समुद्र के भीतर एक विशालकाय प्रतिमा को विराजमान पाया। विवेकानंद तो है नहीं, फिर यह किसकी प्रतिमा है? अपनी अज्ञानता के कारण मैं यह नहीं जानती थी कि विवेकानंद रॉक के अतिरिक्त भी कुछ दिखाई पड़ता है समुद्र में। जब मुझे यह मालूम हुआ कि तमिल भाषा के सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर की प्रस्तर प्रतिमा ही समुद्र के वक्ष स्थल पर विराज रही है, तो मैं चकित रह गई और बचपन में पढ़ा तिरुवल्लुवर से संबंधित एक प्रसंग अनायास ही याद हो आया। श्री तिरुवल्लुवर जब भोजन करने आसन पर बैठते तो एक कटोरी में साफ पानी और सुई लेकर बैठते। पत्नी पहले आसन बिछाती, फिर कटोरी और सुई रखती और उसके बाद ही भोजन की थाली लाती। मृत्युशैया पर पड़ी पत्नी वासुकी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था, भाग्यवान, मैं अन्न को ईश्वर मानता हूँ। मेरी गलती से अन्न का जो दाना धरती पर गिरता उसे सुई से उठाकर मैं कटोरी में धोता और फिर खा लेता। आप तो ऐसी सावधानी से भोजन परोसती थीं कि कभी कटोरी सुई का प्रयोग करने का अवसर ही नहीं आया। दक्षिण भारत के इस अनोखे कवि तिरुवल्लुवर और उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत कवि कबीर के जीवन की कहानी एक सी है। दोनों ही लावारिस पड़े हुए मिले थे, क्योंकि दोनों के माता पिता जन्म देते ही इन अबोध शिशुओं को त्याग कर चले गए थे। निसंतान दंपतियों ने दोनों का लालन पालन किया। दोनों ने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए सात्विक जीवन व्यतीत किया। दोनों ने उस समय की लोक भाषा का प्रयोग अपने काव्य लेखन में किया। दोनों ने 2 पंक्तियों के छंद में अपनी बात को कहा, जिससे साधारण लोग भी उन्हें सरलता पूर्वक समझ सकें। इस तरह दोनों के जीवन की अनेक घटनाएं एक जैसी ही थीं। तिरुवल्लुवर का जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। इनका जन्म स्थान तमिलनाडु राज्य का मद्रास, आज का चेन्नई शहर, और भाषा द्रविड़ कही जाती है। तिरुवल्लुवर के माता पिता इधर उधर घूमते रहते थे। उन्होंने जन्म होते ही तिरुवल्लुवर को एक वृक्ष के नीचे छोड़ दिया। वल्लुव जाति की एक निसंतान दयालु स्त्री ने इन्हें वृक्ष के नीचे पत्तों पर पड़ा पाया तो उठाकर घर ले आईं। दोनों पति पत्नी ने बड़े स्नेह और यत्न से इस बालक का पालन पोषण किया। उनके वल्लुव होने का कारण बालक का नाम वल्लुवर पड़ गया।
तिरु तमिल भाषा में आदर सूचक शब्द है। इसका अर्थ है श्री। इस तरह वे तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहते हैं कि अपने जन्म की कहानी जानने के पश्चात वे अपने माता पिता से आज्ञा ले तपस्या करने जंगल में चले गए। वहां ध्यान, योग तथा तंत्र मंत्र का कठिन अभ्यास किया। फिर सोचा कि लोक सेवा करनी हो तो समाज में ही रहना चाहिए। उन्होंने वासुकी नाम की विदुषी और रूपवती कन्या से विवाह कर लिया। तिरुवल्लुवर विवाह के पश्चात मलयापुर में रहने लगे और अपने पिता की तरह कपड़ा बुनने का काम करने लगे। तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी का जीवन बहुत सादा था। दोनों बड़े संतोषी जीव थे और सदा परोपकार के कार्यों में लगे रहते। अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर तिरुवल्लुवर कविता करते। जीवन के अनुभवों पर आधारित उन्होंने 1330 कुरल रचे। कुरल का अर्थ ही छोटा है और ये 2 पंक्तियों में सिमटा छंद है। तिरुकुरल नामक ग्रंथ में इनके सभी कुरल संग्रहित हैं, जो 3 भागों में बटे हैं: सद्गुण, संपन्नता तथा प्रेम। परंतु तिरुवल्लुवर के कुरलों में सामाजिक कुरीतियों तथा मानव स्वभाव की अनेक दुर्बलताओं का भी वर्णन आता है। इनके काव्य में कोई उपदेशात्मकता और किसी धार्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का भाव तनिक भी नहीं है। उसमें सर्वत्र वह व्यवहारिकता और सहजता है जिसे लोक जीवन में सरलता से अपनाया जा सकता है। तिरुवल्लुवर मानते हैं कि निर्धनता ऐसा अभिशाप है जो मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। साथ ही साथ बिना धन के सद्गुणों को बनाए रखना भी कठिन होता है। तिरुकुरल को तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। कबीर की साखियों की तरह तमिलनाडु में कुरल गाए जाते हैं। कुरल शिक्षाप्रद रचनाएं हैं। इसके प्रत्येक पद में संदेश निहित रहता है। कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर की 133 फुट ऊंची विशाल प्रस्तर प्रतिमा है, जिसमें उनकी पहली 3 उंगलियां दिखाई देती हैं। इन 3 उंगलियों से उनके कुरलों के 3 प्रकरणों का संकेत मिलता है। प्रतिमा एक ही शिला से तराश कर बनाई गई है। भारत के दक्षिण छोर पर अरब सागर, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम स्थल पर इस विराट प्रतिमा को स्थापित किया गया है। प्रतिमा के आसपास विश्राम स्थली बनी है, जहां से तीनों समुद्रों का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। इस विश्राम स्थली की दीवारों पर कुरल लिखे हैं, जिन्हें देखकर मन आनंदित हो उठा और मैं भाव विभोर। प्रिय बच्चों, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। फिर मिले अगली कक्षा पे। घर पर रहिए, सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।